घर में घुस के मारोगे और जवाब भी ना देंगे। पाकिस्तान नहीं, कनाडा। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एक बम गिरा दिया हिंदुस्तान और कनेडियन डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स के ऊपर। कनेडियन हुकूमत ने हिंदुस्तानी सफीर समेत 5 और लोगों को यहां से निकलने का कहा। फेस सेविंग के लिए इंडिया ने विड्रॉ कर लिया और साथ साथ कनेडियन सफीर को भी धक्के मार के बाहर निकाल दिया। वजह क्या थी? एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो 2022 के एक कत्ल से शुरू हुई और फिर पिछले साल निज्जर, जो एक बहुत ही खालिस्तानी, एक कनेडियन नेशनल सेपरेटिस्ट माइंडसेट के हिंदुस्तान से नकल मकानी करके असाइलम उन्होंने कनाडा के अंदर कई साल पहले लिया। एक नेचुरलाइज सिटीजन थे। उनको जुलाई 2023 के अंदर सरे बीसी, मुझसे यहां से तकरीबन कोई आप लगा लें 20 किलोमीटर की दूरी पर, एक ड्राइव बाय शूटिंग में उनके गुरुद्वारा के प्रेमिसेस के अंदर मार दिया गया। उसके बाद जो आरसीएमपी यानी रॉयल कनेडियन माउंटेड पुलिस की जो तहकीक चली, उसके नतीजे में एक सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें जस्टिन ट्रूडो साहब ने क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। It is obvious that the government of India made a fundamental error in thinking that they could engage in supporting criminal activity against Canadians here on Canadian soil, whether it be murders or extortion or other violent acts. It is absolutely unacceptable for any country, any democracy that upholds the rule of law. तो कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने एक बुनियादी गलती की, ये समझ के कि वो कनाडा में कनेडियन सरजमीन पे एक कनेडियन नेशनल को गैंग्स या क्रिमिनल एलिमेंट्स और अपने डिप्लोमैट्स के जरिए कत्ल कर देगा। और ये अगर कहा जाए कि ये एक सबसे बड़ी ब्रीच है, ब्रीच से मुराद के कनेडियन और हिंदुस्तानी या भारत की रिलेशनशिप डिप्लोमेटिक टाइज के अंदर सबसे बड़ी ब्रीच 1980s के अंदर जो एयर कनाडा का बॉम्बिंग हुई थी, उसके बाद ये मेरे ख्याल से इट वोंट बी एन अंडरस्टेटमेंट, ये बिल्कुल एक बहुत सिग्निफिकेंट मोमेंट है। ना सिर्फ कनाडा और इंडिया के रिलेशनशिप्स के अंदर, ये एक सिग्निफिकेंट मोमेंट है फाइव आईज और इंडिया के रिलेशनशिप के अंदर। फाइव आईज कौन सी हैं? फाइव आईज के अंदर है आपके अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ग्रेट ब्रिटेन। ये 5 ममालिक जिनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस फोर्सेस एक साथ कोऑर्डिनेट करती हैं जॉइंट थ्रेट्स के ऊपर। और जो हिंदुस्तान से थ्रेट आई वो ना सिर्फ उसके ऊपर ही बात करते हैं ऑब्वियसली कि क्या क्या हुआ क्या है, क्योंकि मल्टीपल मर्डर्स की बात हो रही है। सिर्फ निज्जर साहब और उनसे पहले 2022 के अंदर जो कत्ल हुआ था वो इंस्टेंसेस नहीं है। ये एक 5 मर्डर्स इन्वॉल्व है, एक क्रिमिनल रैकेट इन्वॉल्व है। खैर उसके ऊपर तो आते हैं, मगर ये जो फाइव आईज की हम बात कर रहे हैं, ये इंस्टेंस के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, यूएस के अंदर और कनाडा के अंदर 4 में से 5 आईज के अंदर, और यूके के अंदर भी ऑफकोर्स 5 आईज के अंदर ये अलर्ट्स हैं कि सेपरेटिस्ट खालिस्तानी एलिमेंट्स जो हैं उनके ऊपर हिट स्क्वाड्स हैं और ये क्रिमिनल एलिमेंट्स के साथ टाइड है। फॉर एग्जांपल बिश्नोई गैंग जो हिंदुस्तान के अंदर भी ऑपरेट करता है और कनाडा के अंदर भी ऑपरेट करता है, और निज्जर साहब की के मर्डर के अंदर उनके हाथ थे। और ये बेसिकली कुछ महीने पहले इन्होंने 3 लोग पकड़े, 2 लोग बीसी के अंदर पकड़े और एक बंदा इन्होंने पकड़ा ऑन्टेरियो के अंदर आरसीएमपी ने। और उसके बाद तहकीकात को इन्होंने लिंक किया कि यार कौन कहां से कनेक्टेड था, और ये भी कह रहे हैं कि शायद अजित डोवाल साहब भी इन्वॉल्व हो। 5 मर्डर्स की बात हो रही है, मगर एक्सटॉर्शन रिंग जो पंजाब, इंडियन पंजाब से यहाँ पे जो
बीसी के अंदर, सरे के अंदर, अब सरे का आप अंदाजा लगाएं कि हिंदुस्तान से बाहर सिखों की पर कैपिटा दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो तादाद है वो है सरे बीसी के अंदर। सरे बीसी बिल्कुल अमेरिका के बॉर्डर के साथ है, वैंकूवर का एक ग्रेटर वैंकूवर के अंदर पाया जाता है, और यहाँ पे बहुत सेंटिमेंट मौजूद है एंटी इंडिया वैसे ही बजाहिर तौर पे। और इन टारगेटेड किलिंग्स के बाद, क्योंकि ये क्या बेसिकली बुनियादी तौर पे क्या क्या रही आरसीएमपी, आरसीएमपी ये कह रहा है कि निज्जर साहब कत्ल हुआ, उस गैंग ने किया, उसके बाद जब हमने एक्सपोज किया कि यार इसके अंदर ये शायद ये लोग इन्वॉल्व हैं, इंडियन हुकूमत से इनका शायद ताल्लुक हो, उसके बाद उनकी एक्टिविटीज रुकने के बजाय ज्यादा इंक्रीज हो गई, तो वो ज्यादा ब्लेटेंट हो गए। अच्छा, इसका एक डायरेक्ट कनेक्शन है पाकिस्तान से भी ऑफ कोर्स, क्योंकि ये कह रहे हैं इन्होंने फाइव आइज को सबको अलर्ट किया कनेडियंस ने। अब अमेरिका की अलग तहकीकात चल रही है, क्योंकि वहां पे एक सेपरेटिस्ट लीडर है पन्नू साहब, पन्नू साहब के ऊपर भी एक हिट स्क्वाड था, मगर वहां पे उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने उस बंदे को मेरे ख्याल से पता नहीं कि स्कैंडिनेवियन कंट्री से एक्सपैट्रिएट किया वापस अमेरिका ट्रायल के लिए। और जो वहां पे अमेरिकी एनएसए हैं जेक सलिवन साहब, उनकी भारतीय एनएसए अजित डोवाल से मुलाकात भी हुई, एक कमीशन भी सेटअप हुई, और उनकी तहकीकात भी कमीशन की अब शुरू होने वाली है। एक दो दिन के अंदर तो ये सब कुछ हो रहा है। अब इंडिया का एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल मोमेंट पे ये सब चीजें हो रही हैं। इंडिया ने अभी तक यूक्रेन की जंग के बाद रशियन ऑयल सप्लाईज जितनी इंडिया ने बेनिफिट उससे लिया है, कि यानी जिस प्राइसेस पे उन्होंने ली और उसके बाद ग्लोबल प्राइसेस कहां से कहां चली गई, तो इंडिया को उसका बहुत बड़ा विंडफॉल आया। हम बात कर रहे हैं हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंडिया को विंडफॉल आया एज अ रिजल्ट ऑफ कि उसकी डायरेक्ट हुई हुई थी रशिया से, पुतिन साहब से, और दूसरी जानेब वो अमेरिका से भी उसकी टाइट हुई हुई थी, सब चीजें चल रही हैं, एवरीथिंग इज गुड। तो इस मोमेंट पे उन्होंने कहा कि यार अभी मौका है, सही है। 2022 के अंदर उन्होंने एक हिट मारी कनाडा के अंदर, फिर उसके बाद वो और बोल्डन हुए, उन्होंने एक और हिट मारी 2023 के अंदर। इसके साथ साथ वो और भी हिट्स मारे थे, अपेरेंटली 5 हिट्स आर कनेक्टेड। और इसके अंदर कह रहे हैं कि ना सिर्फ इंडियन एम्बेसी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, इन्वॉल्व थे, बल्कि जो एक सतह पे एम्बेसी एलिमेंट्स या डिप्लोमेट्स इन्वॉल्व थे, एक सतह पे क्रिमिनल गैंग एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी वैरायटी थी और कितना एक रूम टू मनूवर था उनके पास यहाँ पे। और एक और चीज, पिछले साल यानी पिछले 1 साल या 1.5 साल के अंदर कोई 5 से 6 लाख इंडियन यहाँ पे आया है कनाडा के अंदर। उसके अंदर किस किस्म के लोग आए, क्या हुआ, और यहाँ पे अगर आप टारगेट कर रहे हैं स्पेशली खालिस्तानियों को, और आप समझ रहे हैं यू कैन गेट अवे विद इट, या किसी भी सिटीजन को आप कनाडा के अंदर, तो उनका तो रूल ऑफ लॉ है। अब ये इंडिया ने अमेरिका के साथ तो कमीशन बना दी, क्योंकि उनको पता है कि वो तो डंडा है, उसके पास पैसा भी बहुत है, बहुत इन्फ्लुएंस है। कनाडा के ने कहा जाओ जो करना है कर लो। मोदी साहब मिले भी अभी, ट्रूडो साहब मिले उनसे जाके, मोदी साहब आसियान समिट के ऊपर लाओस के अंदर बता दिया था कि ये आ रहा है, कुछ करें आप अगर आपने करना है। कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा करना है जो कर लो। तो फिर यही होना था। अब इंडिया के लिमिट्स हैं ऑब्वियसली डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर, कि आप नहीं कर सकते, ये रूल ऑफ लॉ बेस्ड सोसाइटीज हैं एटलीस्ट इंटरनली। मगर पाकिस्तान जैसी जगह पे, जहां पे पिछले 2 साल के अंदर 20 से 22 लोग सस्पेक्टेड इंडियन अटैक्स, गार्डियन की रिपोर्ट भी आई इसके ऊपर, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, वो आप जाके देख सकते हैं कि इंडिया ने टारगेटेड अटैक्स और किलिंग्स की पाकिस्तान के अंदर कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर्स की, और सिख लीडर्स की, प्रो सेपरेटिस्ट सिख लीडर्स की, यानी टारगेटेड किलिंग्स हुई पंजाब के अंदर ज्यादातर। और कुछ नहीं पता लगा, कुछ लोग पकड़े गए जो लोकली इन्वॉल्व थे। दुबई से इसका सब वो मास्टरमाइंडिंग हो रही थी अपेरेंटली, एलिजिडली। ये सब कुछ रिपोर्ट के अंदर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। मगर कहने का ये मतलब है कि इन सोसाइटीज के अंदर एक रूल ऑफ लॉ ड्रिवन, और ऑब्वियसली अगर एक कनाडा जैसी जगह के अंदर जहां पे इतनी सारी कम्युनिटीज रहती हैं, तो उनके लिए बहुत सीरियस मैटर है ये। और वो इस चीज को इतना उछालेंगे, इतना उछाल रहे हैं कि आपकी सोच होगी। अब 5 आइज के ऊपर सब चीजें आके गिर रही हैं कि यार हमने स्टैंड लिया हैगा,
आप तो अब कमीशन बिठा रहे हैं, ये किस तरीके से हो सकता है? ये तो बहुत एक डिप्लोमेटिक तरीके से इंडिया आइसोलेट हो रहा है, और अब बदला एक तरीके से लिया जा रहा है। मेरे ख्याल से अमेरिका भी इसके अंदर इन्वॉल्व है बहुत हद तक, फाइव आइज की हद तक, क्योंकि वो इंडिया को उनकी हैसियत दिखा रहे हैं एक तरीके से। जो बात हमने शुरू की थी कि इंडिया को रशियन ऑयल से किस तरह विंडफॉल मिला, अब उनको उनकी असलियत दिखाई जा रही है अमेरिका की तरफ से, बाप कौन है। और ये बहुत एम्बैरेसिंग एक चीज होगी नरेंद्र मोदी साहब के लिए, क्योंकि वो तो अपने आप को दिखा रहे हैं, मैं पीस कीपर भी हूं, मैं पुतिन से भी जाके मिल के आया हूं, जेलेंस्की से भी मिल के आया हूं मैं, और मैंने दोनों को क्या कहते हैं मिलाने की, पीस के अंदर यानी अमन फैलाने की कोशिश की। तो अमेरिका ने उनको एक सब्लिमिनल तो मैसेज तो नहीं, बहुत बड़ा मैसेज भेज दिया है, औकात में रहें। अभी तो कनाडा ने किया है, मगर ये इश्यूज फाइव आइज पे चला जा सकता है। इंटरेस्टिंगली कनाडा ने तो डिप्लोमेट्स को धक्के मार के इंडिया के निकाल दिया, जिसके अंदर हाई कमिश्नर, आप इमेजिन करें, एम्बेसडर, टॉप सफीर जो है, उसको धक्के मार के निकाल दिया। पाकिस्तान के अंदर जयशंकर साहब आए हैं और उनकी मिन्नते धड़ल्ले हो रहे हैं थ्रू प्रो रिजीम टाइप जर्नलिस्ट लाइक बरखा दत्त। और उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए थे बरखा दत्त ने, जब ये आर्टिकल 370 मोदी साहब ने वो स्क्रैप किया था, तो ये क्या कह रही थी वहां पे, चीयर लीडिंग जो कर रही थी कि इतना ऐसे मनाजिर मैंने पहले नहीं देखे। आप खुद ही मुलाहिजा करें, उसके बाद कॉन्वर्सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। I've seen Srinagar in a much worse situation at so many different points, whether it was after Burhan Wani was eliminated or after the Pulwama attacks. And today one didn't sense that kind of anxiety, that kind of tension. And certainly the good news is that there has been no strife, no violence in the immediate aftermath of the removal of Article 370A and the special status of Jammu and Kashmir. जी, तो ये थी बरखा दत्त, और ये बेसिकली 2019 में जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ और यूनियन टेरिटरीज बनी, जम्मू और कश्मीर को बना दिया गया डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल रूल के अंडर, तो उस वक्त ये क्या कह रही थी, इनकी क्या टोन थी। अब ऑब्वियसली हर कोई हकाइक के ऊपर ही बात करने की कोशिश करता है, मगर लहजा आपका और टोनैलिटी आपकी और एक्साइटमेंट आपकी उस मोमेंट के अंदर बहुत कुछ शायद रिवील कर देती है कभी कभार। अब वो सेंटिमेंट, एक्साइटमेंट का, यू कैन ब्लेम इट ऑन वॉट एवर यू थिंक, बट आई थिंक इसके अंदर अब इनको इस्तेमाल भी एक बेसिकली एक मैसेजिंग के लिए, मैसेंजर के तौर पे नवाज शरीफ साहब, उनकी जो बेटी हैं वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, वो बैठ के मैसेजिंग भेज रहे हैं कि हमसे बात करो, हम अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं, प्लीज हमसे ट्रेड करो, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। और यहाँ पे कनाडा के अंदर उनकी हकीकत सामने खुल के आ गई है कि भाई ये तो कत्ल करने के लिए आ रहे हैं, इनके नाम वाम दिए हुए हैं, पता नहीं अंदर से ही अपना, हमारे शायद लोगों ने, हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है वो पता नहीं क्या दिफा कर रही है कि 20 लोगों का 22 लोगों को उड़ा दिया उन्होंने दुबई से बैठ के कोऑर्डिनेशन करके, या कहीं से भी, हु नोज, बट आई डोंट नो। कनाडा अपेरेंटली नोज अ लॉट, और यहाँ पे आरसीएमपी को भी बहुत अंदाजा है, बहुत अंदेशा है क्या हो रहा है, और ये एक बहुत लार्जर अब एक इश्यू बन के आ गया। और आप टोन देखें लोगों की, ये नहीं छोड़ेंगे भाई। मैं बीसी के अंदर हूँ, यहाँ का प्रीमियर भी कह रहा है कि यहाँ पे हमने कम्युनिटीज को सेफ रखना है। तो आप फिर देख लेंगे किधर कहाँ से कहाँ बात जाती है, मगर एक डेफिनेटली वार्निंग साइन भी है पाकिस्तान के लिए कि चूज योर एनिमीज एंड योर फ्रेंड्स, एंड योर एनिमीज इफ यू वांट टू मेक देम योर फ्रेंड्स, उसका क्या वक्त है, कब होना चाहिए, बड़ा केयरफुली आपको देखने की जरूरत पड़ती है। आपका ख्याल है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।